आज सभी ब्रज की गोपियों ने कन्हैया को बहुत बहुत बधाई दी है। इधर कंस ने वसुदेव जी को कुछ दिन के लिए बंधन मुक्त कर दिया। इधर नंद बाबा कहने लगे ब्रजवासियों से, भैया एक काम करो, तुम लाला को जन्म उत्सव मनाओ और मैं राजा कंस को कर दे करके आता हूं। नंद बाबा मथुरा चले गए। इधर नंद बाबा की भेंट वसुदेव जी के साथ हुई है। दोनों मित्र एक दूसरे के सुख और दुख में सम्मिलित हुए हैं। वसुदेव जी नंद बाबा बोले, वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्मे उस दुष्ट कंस ने तुम्हारे सारे पुत्रों को मार दिया है। भैया मैंने सुना है कि तुम्हारे कन्या हुई थी, उसको भी उस दुष्ट ने मार दिया। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर में जो बालक है वो मेरा ही पुत्र है। आज वसुदेव जी कहने लगे, भैया मैंने सुना है कि तुम्हारे घर भी एक लाला भयो है। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया मेरे घर भी एक लाला भयो है। तो वसुदेव जी कहने लगे, भैया हम तो तेरे लाला ही है, अपनो लाला समझ लेंगे। दोनों मित्र एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हुए। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया वो मेरो ही लाला थोड़े ना है, वो तो पूरे जगत को लाला है, पूरे संसार का लाला है वो तो। नंद जी ने, भैया मेरा तो, मैं तो कभी ये नहीं कह सकता वो मेरो है। इधर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। क्योंकि कंस ने जो आकाशवाणी सुनी है उससे कंस घबरा गया और बड़े बड़े राक्षसों को बुला करके कहा कि मेरा काल गोकुल में जन्म लिया है। विचार करने लगे कैसे उसको मारा जाए। कंस ने सैनिकों ने कहा कि कहां कहां ढूंढते फिरेंगे, एक निश्चय हमारा है कि 84 कोस के ब्रज में जितने भी गांव हैं उन गांवों में घर घर में भेष बदल कर जाएंगे और जितने एक महीने के भीतर जिन बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार देंगे। इधर कंस ने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? और यदि तुम सबको मार दोगे तो पूरे ब्रजमंडल में विद्रोह हो जाएगा, सारी प्रजा हमारे विद्रोह करने लगेगी और हमारे यहां पर जो दूध दही अन्न जो आता है वो कहां से आएगा? जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा का रहने से क्या फायदा? उसी सभा में बैठी थी पूतना। पूतना बोली कि भैया चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे शत्रु को तो मैं मार दूंगी। कंस बोला, तुम कैसे मार दोगी? कि मैं सारे ब्रजमंडल में जाऊंगी, जो नवजात शिशु हैं उन सबको जहर पिला करके मार दूंगी। कंस बोले, तुम्हारा विकराल स्वरूप है, तुमको कोई अपने आंगन में घुसने भी नहीं देगा। पूतना बोली, महाराज
मैं अपना रूप बदलना जानती हूं, रूप बदल कर जाऊंगी और मौका मिलते ही जो छोटे छोटे बालक होंगे उन सबको स्तनपान कराऊंगी और जहर देकर सबको मार दूंगी। अब कंस ने कहा ठीक है, तो आज पूतना चल रही, सुंदर गोपी श्रृंगार किया है, लंबो सो घूंघट डाली उस पूतना ने और ब्रजमंडल में घूमती घूमती छोटे छोटे बच्चों को मारने लगी। अब जैसे ही नंदरानी के द्वार पर पहुंची तो देखा वहां बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि मैया यशोदा के लाला को जन्मोत्सव है, सब बधाई देने आती हैं, लाला के दर्शन करने जाती हैं। तो मैया यशोदा अपने घर के काम में लगी हुई थी और पूतना मैया के भवन में प्रवेश कर गई। अब जो ब्रज की गोपियां कहने लगी कि बहन एक बात बता, ये जो गोपी आई है इसको आज तक हमने तो अपने इस ब्रजमंडल में, इस गोकुल में कभी देखा ही नहीं है, ये तो नई लगती है। तो आपस में बात कर रही है, बहन तुझे नहीं पता है ये यशोदा मैया की बचपन की सहेली है, बचपन की सहेली है। याकू भी पतो लगो है कि मेरी सहेली के यहां लाला भयो है, तासे आशीर्वाद देने के ताई आई है। आज ब्रज की गोपियों ने पूतना का स्वागत कर दिया, बहन आओ, और सीधी पूतना भगवान के पालने के पास चली गई। जैसे ही पूतना आई भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, आंख बंद करके भगवान लेट गए और मैया यशोदा को पूतना कहने लगी, मैया तेरे लाला की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैया यशोदा बोली, बहन ये सब तुम्हारे ही आशीर्वाद से होयो है, ये मेरो लाला ना है, सब तुम्हारो ही लाला है। अच्छा बहन तू लाला के दर्शन कर ले, मैंने थोड़ा सा काम कर लूं घर में। मैया काम में लग गई, गोपियां भी चले। अच्छा यशोदा मैया हम भी चले, हमारे घर को काम पड़े हो। सारी गोपियां एक एक करके चली गई। अब मौसी जी रह गई अकेली, और मौसी जी ने लाला को गोदी में उठा लिया और आंगन से बाहर लेकर चली गई। एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और लाला को स्तनपान कराने लगे। जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने भी साधारण बालक की तरह एक स्तन पूतना ने भगवान के मुख में दे दिया और भगवान ने दूसरा हाथ रख लिया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा रहते हैं और दूसरे नेत्र में सूर्य रहते हैं। मानो उन्होंने विचार किया कि ये दुष्टनी भगवान को मारने आई है और ऐसे दुष्टनी के हम दर्शन करना नहीं चाहते हैं। एक संत तो ये कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान मन ही मन ये विचार कर रहे हैं हम तो इस ब्रज मंडल में दूध दही माखन मिश्री पान करने के लिए अवतार लेकर आए हैं और ये मौसी जी तो पहले ही हमको जहर पिलाने के लिए आ गई हैं। तो भगवान अपने भगवान को याद कर रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, हे भोलेनाथ आप आइए। हमने तो आज तक कभी जहर पान करने का अनुभव नहीं है, लेकिन आपको तो जहर पीने का बहुत अच्छा अभ्यास है। भगवान ने पिया है नहीं पिया? भगवान ने विष पान किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की जय हो। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए।
इधर एक संत का मत है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान मन में विचार कर रहे हैं, मेरे 24 अवतारों में से 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। जब हम राम अवतार धारण करके आए तो उस समय भी हमें मौसी जी का ही उद्धार करना पड़ा था पहले। हाँ, सबसे पहले भगवान ने किसका उद्धार किया था? ताड़का का। और अब कृष्ण अवतार लेकर आए हैं तो मौसी जी पहले आ गई हैं। तो आज भगवान ने स्तनपान करना जब प्रारंभ किया तो भगवान धीरे धीरे करके पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना कहने लगी, अरे लाला मुझे छोड़, अरे कन्हैया मुझे छोड़। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मौसी जी, जिसको एक बार हम पकड़ लेते हैं उसको फिर हम छोड़ते नहीं हैं। आज भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना के प्राणों का जब अंत हो गया तो महाराज पूतना धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर पड़ी। जोर से आवाज हुई, सारी ब्रज की गोपियां भागकर आई कि कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, इतनी तेज आवाज आई है, क्या गिरा? और सज्जनों, कहते हैं कि हम चाहे कितना भी बनावटी रूप बना लें, कितना भी बनावटी रूप बना लें, लेकिन भगवान के सामने जब जाते हैं तो हमारा असली स्वरूप आ ही जाता है। भगवान से क्या छुपा है? हम दुनिया वालों से बनावटी रूप बना सकते हैं, दुनिया वालों के सामने बनावटी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे गोविंद के सामने जाते हैं तो हमारा जो हृदय का स्वरूप है वो सामने आ ही जाता है। आज पूतना का जो असली स्वरूप है वो आ गया महाराज। मैया यशोदा दौड़कर पालने के पास गई तो लाला दो पालने में तो है ही नहीं। मैया घबरा गई कि मेरो कन्हैया कहाँ गए। दौड़कर बाहर आई तो पूतना के वक्त स्थल पर भगवान खेल रहे हैं। मैया यशोदा कहने लगी, हे भगवान, ये राक्षसी कहां से आ गई और मेरे लाला कब कब में उठा के ले गई, मुंह तो पतो ही ना चली। और ब्रजवासियों कहने लगी, अरे भैया मेरे लाला जल्दी यहाँ पे तो लाओ। आज ब्रजवासियों ने लाला को लाकर के मैया यशोदा की गोदी में दिया और सारे ब्रजवासियों ने यमुना के तट पर ले जाकर के उस पूतना का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही महाराज उसके तन में अग्नि प्रवेश करी, वैसे ही चंदन की खुशबू आने लगी। इधर आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु, परीक्षित ने पूछ लिया महाराज सुखदेव जी से कि भगवान ये भाई लीला मेरी समझ से बाहर है। उस दुष्ट राक्षसी के तन से सुगंध कैसे आई चंदन की? उसने तो कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तो आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान जिसका स्पर्श कर लेते हैं, भगवान का जिससे स्पर्श होता है, उसका तन और मन तो चंदन की तरह ही पवित्र हो जाता है। उसने चाहे कैसा भी कार्य किया था, लेकिन काम तो उसने मां का ही किया है। इसलिए जो गति यशोदा को मिलनी थी, आज भगवान ने वो गति सबसे पहले पूतना को दे दी है। ऐसे करुणा निधान है भगवान। आज सारी गोपियां, देखो कैसा भाव है। जो त्रिलोकीनाथ है, गौशाला में लेकर आएंगे और गौशाला में लाकर के भगवान को गौ माता की पूंछ लिए और लाला को झाड़ा लगा रही हैं। हाँ,
और भगवान के नाम से ही लगा रही हैं, हे नारायण इस दुष्टनी ने हमारे कन्हैया को छू लिया है, ये पवित्र हो जाए, इसको नजर ना लग जाए। भगवान भी गोदी में लोटे लेटे विचार कर रहे हैं कि जय हो, धन्य ब्रज की गोपियों को, धन्य ब्रज की माताओं के लिए वो कितना दुलार मुझसे करती हैं, मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रही हैं। और एक वृद्ध माता है, वो मैया यशोदा से कहने लगी, अरे यशोदा तो लाला को ध्यान रखे कर, या अकेलो मत छोड़े कर, हाँ इसको अकेला मत छोड़े कर, अभी छोटो है ना। और बड़े भागिन ते मात यशोदा, ऐसो सुत तेने जायो, और पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ये पूरे जगत का जो स्वामी है वो तेरी गोद में है, इसलिए इसको ध्यान रखे कर। ऐसा कह करके आज गोपियां चली गईं। इधर आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब जब भगवान अवतार धारण करके आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए भगवान कैलाश पर्वत से दर्शन करने अवश्य आते हैं। आज भगवान दर्शन करने के लिए जब चले तो माता पार्वती ने पूछ लिया कि प्रभु आज इतने श्रृंगार करके कहां जा रहे हैं? तो भगवान कहने लगे, देवी ब्रजमंडल में हमारे भगवान ने अवतार लिया है, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैया कहने लगी, बाबा हमें भी ले चलो, हम भी दर्शन कराएंगे। तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी वो यशोदा का भवन है और वहां भगवान मैया के अधीन है, हाँ वहां हमें ही दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात है। पार्वती को लेकर नहीं आए, भगवान भोलेनाथ अकेले आ गए। ब्रजमंडल में द्वार द्वार पर जाकर अलख जगा रहे हैं, अलख निरंजन सब दुख भंजन। सब द्वार पर जाते हैं, भिक्षा लेते हैं और दर्शन करते करते मैया यशोदा के द्वार पर आ गए भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे ही द्वार पर आए और जोर से आवाज लगाई, मैया भिक्षाम देई, अलख निरंजन सब दुख भंजन। मैया बाहर आई, बाबा के स्वरूप को देखा और कहने लगी, बाबा प्रणाम करती हूं। भोलेनाथ ने भी आशीर्वाद दे दिया, मैया कल्याण हो तेरा, तेरो लाला जुग जुग जीवे। बाबा मैं तुम्हारी का सेवा करूं? बाबा जो तुम मांगोगे वो मैं तुझे दे दूंगी। भगवान कहने लगी, मैया हमने ऐसा सुनियो है कि तेरे घर एक लाला भयो है। हाँ बाबा मेरे घर लाला होयो है, और वो लाला सब संतों के आशीर्वाद से होया है। तो भगवान शंकर कहने लगे, मैया मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने ही आया हूं, मैया तुम वो अपने लाला के दर्शन करवा दे। मैया कहने लगी, बाबा देख मेरी बात सुन, जो चाहे सो ले जा बाबा, अन धन धान लुटाऊं, पर लाला तो ना दिखाऊं। बाबा बोले, मैया हमें क्यों नहीं दिखाओगे? वन बाबा वो 80 वर्ष की डोकरी है, तेरे स्वरूप को देख करके डर लग रहा है।
और मेरो लाला तो छोटो सो है, वो तो तेरे रूप को देख के डर जाएगो। बाबा ये बड़े बड़े नाग तेरे गले में, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं भभूत लगा रखी है, मुन्नों की माला पहन रखी है, ऐसो विकराल स्वरूप है बाबा तेरो। और तेरे स्वरूप को देखकर तो 80 वर्ष की डोकरी डर गई, मेरो कन्हैया तो बहुत छोटो है। भगवान कहने लगे मैया मेरे गले में तो एक नाग का फन का सांप है, और मैया तो पतो ना है जो तेरो लाला है ना, वो 1000 वाले फन का जो नाग होता है वहां पे तो सोव है। मैया कहने लगी बाबा तेरो दिमाग खराब है गोए का, भांग फांग खा रखी है कहते ने, तू काई और की बात कर रहा होगो। मेरो लाला तो चित्र में भी सांप देख ले ना तो मुंह ते चिपक जाए, इतनो डर पे सांप ते।